सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे पेपर अपलोड किए जाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं पेपरों को हम अपलोड करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र, यह आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा यह पूर्णांक आपके 50 अंक का होगा। देखते हैं, शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया है, तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा का बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर ख। नेक्स्ट है, मानचित्रकार वह व्यक्ति हैं जो बनाता है कार्टून, नक्शे, पांडुलिपि, खिलौने। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है, मानचित्रकार जो बनाता है, नक्शे बनाता है। सही आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? सरकार, निजी संस्थाएं, निजी चिकित्सक, इसमें से कोई नहीं। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। तो सही आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर जो राज्य के लिए कानून बनाती है, राज्य की विधानसभा बनाती है तथा संसद देश के लिए कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे रिक्त स्थानों से संबंधित, तो वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के जितने भी रिक्त स्थान के क्वेश्चन हैं उसको आप अलग से अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेवें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान आएगा, इसमें आपको लिखना है 26 नवंबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग क्या हैं? समान हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना है समान। नेक्स्ट, सवाना घास स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में अफ्रीका लिखना है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना गया है, यानी कि राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है छात्रों? आप ध्यान रखना, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो कुछ सवाल सत्य तथा असत्य के भी आएंगे, इन्हें आप अच्छे से देख लें। अपनी किताब के जितने भी सत्य असत्य के क्वेश्चन हैं सभी को आप रट लें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको पूरे में से पूरे अंक आएंगे। तो साथियों, आप केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी और आप 100 में से 100 करके कल स्कूल में टॉप कर सकते हैं। देखते हैं सत्य असत्य के क्वेश्चन। कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, यह कथन सत्य है। कल्हण ने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की। कल्हण कश्मीर के कवि थे, उन्होंने कश्मीर के इतिहास की रचना की इस पुस्तक में। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, एकदम सत्य है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कथन भी सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, बिल्कुल गलत है। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है, इस वजह से यहाँ पर असत्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण एकदम सत्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 जो पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल, ये 3 जातियाँ थी। इन तीनों जातियों में कन्नौज को आधिपत्य को लेकर के 100 वर्षों तक संघर्ष चला, इसी कारण इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि कन्नौज एक बहुत ही संपन्न राज्य था, उसके अधिकार को लेकर के जो तीनों जातियों में 100 वर्षों तक संघर्ष चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल क्या है? उत्तर है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं?
मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। तो मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, जबकि जलवायु है तो दीर्घकालीन अवस्था, किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाती है, जलवायु। जबकि मौसम है जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन्हीं दो उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान की जो उपज मंडियां हैं वे एक जीरा मंडी लिखना है आपको जो जोधपुर में स्थित है, एक रामगंज मंडी जो कोटा में स्थित है। इसके अलावा अन्य खूब मंडियां हैं वो आप याद कर लें, किन्हीं के भी 2 या 3 नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। उत्तर है पृथ्वी की 3 परतें, एक पर्पटी, मैंटल तथा क्रोड। इन 3 पृथ्वी की परतों में बांटा गया पृथ्वी को। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा क्या है। विधानसभा दरअसल भारत के विभिन्न राज्य में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को विधायक या एमएलए कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विधानसभा में जो विधायक चुना जाता है उनको विधायक या एमएलए कहा जाता है। जो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, इनमें 5 साल बाद चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद में विधानसभा का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अतीत में विदेशी किसे माना गया। तो अतीत में विदेशी उन शब्दों के लिए प्रतीत होता है जो ऐसा व्यक्ति भारतीय न हो। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश से भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था और वह 14वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब क्या है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो भार लगाया जाता है उसे वायुदाब कहा जाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्थल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्वाधिक वायुदाब किस जगह पर होता है। तो आपको याद करने की जरूरत है कि सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है और समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता जाता है। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित की। तो यहाँ आपको ये जो जैसलमेर है, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, धौलपुर, तो इनको आप मानचित्र का एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। आप अपने बुक से, किताब से मतलब इनको नक्शे को अच्छे से देख लेना और क्लियर कर लेना। नक्शे का एक सवाल पक्का आएगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र है उसको हल किए हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, आपके लिए एग्ज़ाम तक कोशिश रहेगी कि सारे के सारे विषय के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।